आप सभी को जय मसीह की। आज बाइबल स्टडी में एक प्रश्न कि कई बार या यूं कहें कि अक्सर ऐसा होता है कि प्रभु पर हमें बहुत ज़्यादा विश्वास होता है। हमें लगता है हम प्रभु के अलावा किसी और पर यकीन नहीं करते हैं। सिर्फ हमारे लिए हमारे प्रभु होते हैं, लेकिन बावजूद उसके भी हमारा विश्वास ऐसा हमको लगता है कि कुछ कम हो रहा है या ख़त्म हो रहा है। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी आ बनती हैं जिसके कारण से हमें ऐसा लगता है, और उन भयंकर और विकट परिस्थितियों में जहाँ हमें लगता है कि क्या पता हमारे प्राण ही निकल जाएं, उस परिस्थिति में हम ईश्वर को कई बार धिक्कारने की परिस्थिति में भी पहुंच जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो बाइबल के अनुसार अगर इस बात को हम समझें तो यह प्रश्न मानवीय भावनाओं और विश्वास की जटिलता को दर्शाता है। धर्म ग्रंथों और विशेष रूप से बाइबल की अगर हम बात करते हैं तो बाइबल का दृष्टिकोण कुछ यूं कहता है कि शंकाएं और ईश्वर पर विश्वास का जो परीक्षण है वो ऐसी परिस्थितियों में किया जाता है। यदि हम अय्यूब की कथा को देखें तो अय्यूब एक ऐसा उदाहरण है कि वो एक धार्मिक और न्यायप्रिय व्यक्ति था, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा कष्ट सहना पड़ा। तो उस परिस्थिति में अय्यूब ने भी ईश्वर से प्रश्न किए और यहाँ तक कि ईश्वर के न्याय पर भी संदेह प्रकट किया। उन्होंने कहा, हे ईश्वर, तूने मुझे क्यों इस कठिनाई में डाला? अय्यूब 10 में पद संख्या 8 और 9 के अंतर्गत ये मैंने बोला है। लेकिन अंततः अय्यूब को ये बात समझ में आई कि ईश्वर का उद्देश्य उसके जीवन में बहुत ज़्यादा गहरा था और बहुत ज़्यादा फैला हुआ और व्यापक था। हे प्रभु, मैं अब तुझे सुनने से नहीं बल्कि देखने से जानता हूँ। ये फिर से अय्यूब 42 में पद संख्या 5 इस बार। और अगर हम यीशु मसीह की बात करें तो यीशु का क्रूस पर विलाप था। जब यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया गया था तो उन्होंने कहा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मत्ती पुस्तक 27 में पद संख्या 46। यह दिखाता है कि सबसे मजबूत विश्वास रखने वालों के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब वे खुद को असहाय महसूस करते हैं। अय्यूब ने अपने जीवन में अत्यंत कठिन समय देखा, लेकिन अंततः उन्होंने समझा कि ईश्वर की जो योजना है, उनकी स्कीम है, वो हमारी समझ से परे होती है। हम उसे नहीं समझ सकते क्योंकि वो ईश्वरीय होती है। यह हमें इस बात का दर्शन देता है कि ऐसे नाजुक क्षणों में ही विश्वास यानी ईश्वर की के ऊपर हमारा जो विश्वास होता है उसकी परीक्षा होती है। यीशु मसीह का, जैसे मैंने आपको बताया कि जब क्रूस पर चढ़े थे तब यीशु मसीह को ने भी ईश्वर से कहा, अपने पिता से कहा कि हे परम परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? इसका जिक्र है मत्ती की पुस्तक 27 के पद संख्या 46 में। तो यह कथन हमें दिखाता है कि मनुष्य के रूप में कठिनाइयों में हर व्यक्ति को ईश्वर से दूर होने का एहसास हो सकता है। ये नेचुरल है। धैर्य और विश्वास की पुनर्स्थापना, यानी बाइबल कहती है कि हे मनुष्य, यहोवा पर विश्वास रख और उसके मार्ग पर चल। भजन संख्या 37 में पद संख्या 34। कठिन समय हमारे धैर्य और विश्वास को मजबूत बनाने के काम आता है। अगर हम बात करें इसको और थोड़ा सा अन्य कुछ संदर्भों के माध्यम से, तो कुछ यूं होगा कि बाइबल के अनुसार जब कोई व्यक्ति ईश्वर पर से विश्वास खोने लगता है या ईश्वर को धिक्कारने लगता है या इस तरह की किसी भी भावना को अपने अंदर महसूस करता है, थोड़ा लो फील करता है, तो इसके पीछे जो कारण होते हैं वो आत्मिक और भावनात्मक कारण होते हैं। बाइबल इन परिस्थितियों को समझाने और समाधान प्राप्त करने के लिए अत्यंत गहराई से मार्गदर्शन देती है। विश्वास का जब हमारे अंदर कमज़ोर होना होता है, जब विश्वास हमारे अंदर कमज़ोर होता है, इंसानी
कमज़ोरी और परीक्षाएं उस बीच में चलती हैं। बाइबल में लिखा है कि ईश्वर हमारे विश्वास को मजबूत करने के लिए हमें नाना प्रकार की कठिनाई से गुजारने देता है। यह जो क्षण होते हैं, यह नाजुक पल होते हैं, हमारे धैर्य और हमारी आत्मा की ज़बरदस्त परीक्षा इन पलों में होती है। हे भाइयों, जब तुम विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा विश्वास का परीक्षण धीरज को उत्पन्न करता है। याकूब पुस्तक 1 में पद संख्या 2 और 3। तो यह स्पष्ट करता है कि कठिनाई के समय हमारा विश्वास ज़रूर डगमगाता है, लेकिन दूसरी बात यह है कि यही एक मौका होता है कि हम ईश्वर के और ज़्यादा करीब आ जाएं। दूसरा, अकेलापन और ईश्वर से दूर रहने का अनुभव जो होता है वो होता है कठिनाइयों के दौरान हमें ऐसा लगता है कि ईश्वर हमें छोड़ चुके हैं, जबकि बाइबल दूसरी ओर हमें बार बार यह आश्वासन देती है कि ईश्वर सदा हमारे साथ होते हैं, भले ही वह हमें महसूस हो या ना हो। मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, न कभी तुझे त्यागूंगा। इब्रानियों 13 में पद संख्या 5। यदि मैं अंधकार में चलूं तो भी मैं बुराई से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। भजन संहिता 23 में पद संख्या 4। ईश्वर का मौन रहना दरअसल हमारे धैर्य और हमारे विश्वास की परीक्षा ही होती है। ईश्वर से शिकायत या धिक्कारने की भावना बाइबल में अय्यूब के उदाहरण के तहत मिलती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब उन्होंने अपने जीवन में अपार दुख सहा तो ईश्वर पर उन्होंने सवाल उठाए और उनसे बाकायदा शिकायत की। मैं अपनी शिकायत ईश्वर के सामने खोल कर रखूँगा। मैं कहूँगा कि वह क्यों मुझे इस तरह से कष्ट दे रहा है। अय्यूब 7 में पद संख्या 11। लेकिन अंत में अय्यूब ने महसूस किया कि ईश्वर की योजना हमारी समझ से परे है। हम उस योजना को समझ ही नहीं सकते हैं। हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी कोई योजना असफल नहीं हो सकती है। अय्यूब 42 में पद संख्या 2। यीशु का अनुभव, यहाँ तक कि यीशु मसीह ने भी कठिन समय में ईश्वर से प्रश्न किया, जैसा कि मैंने आपको बताया। उन्होंने कहा, हे मेरे परमेश्वर, तूने क्यों मुझे छोड़ दिया। मत्ती की पुस्तक 27 में पद संख्या 46। यह मानवीय स्वभाव है कि संकट के समय में हम शिकायत करते ही हैं, लेकिन यीशु ने अपने विश्वास को नहीं खोया और ईश्वर की इच्छा के आगे ही उन्होंने सब काम उसके हिसाब से ही किया। कारण कि ऐसा क्यों होता है, तो परीक्षा और परिपक्वता की अगर हम बात करते हैं तो ईश्वर हमें परीक्षा में डाल करके यह देखना चाहते हैं कि हमारा ईश्वर के प्रति विश्वास कितना ज़्यादा गहरा है, क्योंकि ईश्वर उनको अनुशासन देता है जिन्हें वह प्यार करता है। इब्रानियों पुस्तक 12 में पद संख्या 6। शैतान का प्रलोभन। बाइबल में कहा गया है कि शैतान कठिन समय में हमें ईश्वर से दूर करने की भरसक कोशिश करता है। सावधान रहो, क्योंकि तुम्हारा शत्रु शैतान गरजते हुए सिंह की तरह तुम्हें फाड़ने के लिए घूम रहा है। 1 पतरस 5 में पद संख्या 8। इसका समाधान कि विश्वास को कैसे बनाए रखें, तो इसका कुछ यूँ है कि प्रार्थना करें, हर समय प्रार्थना करते रहें और आत्मा में दृढ़ रहें। इफिसियों 6 में पद संख्या 18। धैर्य रखें, धैर्य से दौड़ को पूरा करो जो तुम्हारे सामने रखी गई है। इब्रानियों 12 में पद संख्या 1। ईश्वर के वचन में विश्वास रखें। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए ज्योति। भजन संहिता 119 में पद संख्या 105। और संदर्भ है, क्यों विश्वास डगमगाने लगता है। जीवन में अनियंत्रित समस्याएं और त्रासदी, जब जीवन में समस्याएं और त्रासदी आती हैं जिनका कोई स्पष्ट उत्तर या समाधान हमें दिखता नहीं है, हमें सुझाई कुछ नहीं देता, सूझता कुछ नहीं है, तो उस परिस्थिति में व्यक्ति ईश्वर की उपस्थिति पर ही प्रश्न उठाता है। प्रेरित पौलुस का संघर्ष। पौलुस ने अपने
जीवन में बार बार कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने इसे ईश्वर के कार्य का हिस्सा माना। 3 बार मैंने प्रभु से विनती की कि यह मेरे पास से हट जाए, लेकिन उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है। 2 कुरिन्थियों में 12 पद संख्या 8 और 9। तो यह संदर्भ हमें सिखाता है कि हर समस्या का हल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन ईश्वर हमें सहने की शक्ति देते हैं। ईश्वर की चुप्पी का अनुभव, कई बार हमें लगता है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन प्रभु हमारी सुन नहीं रहे हैं। बाइबल में भजन संख्या 13 में पद संख्या 1 और 2 में दाऊद भी यही प्रश्न पूछते हैं कि हे यहोवा, तू कब तक मुझे यूं भूलता रहेगा? सदा के लिए कब तक तू मुझसे अपनी दृष्टि छुपाए रखेगा? लेकिन अंत में दाऊद ईश्वर पर भरोसा जताते हैं, मैं तेरी दया पर भरोसा करता हूँ। भजन संहिता 13 में पद संख्या 5। व्यक्तिगत पाप और दोष का बोझ, बाइबल के अनुसार पाप हमें ईश्वर से दूर करने का एक राह बता सकता है। जब हम गलतियां करते हैं या अपने दोषों का सामना नहीं कर पाते, तब हमें ईश्वर की उपस्थिति से दूर होने का एहसास होता है। तुम्हारे पापों ने तुम्हारे और तुम्हारे परमेश्वर के बीच विभाजन कर दिया है। यशायाह 59 में पद संख्या 2। शैतान का प्रभाव और प्रलोभन, बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि शैतान का एक उद्देश्य है कि हमें ईश्वर से दूर किसी भी प्रकार वो करे। शैतान अपने प्रकाश के दूत का रूप धरता है। 2 कुरिन्थियों 11 में पद संख्या 14। इसका अर्थ यह है कि शैतान हमारे मन में संदेह और निराशा के बीज बो सकता है। विश्वास खोने के अन्य मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक कारण, अकेलापन और परित्याग का अनुभव। जब हम अकेले होते हैं तो समस्याएं हमें हमेशा बहुत बड़ी लगती है। बाइबल उस परिस्थिति में कहती है, क्या कोई स्त्री अपने बच्चे को भूल सकती है? यदि वह भूल भी जाए तो मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। यशायाह 49 का पद संख्या 15। यह हमें आश्वासन देता है कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ हैं, भले ही हमें ऐसा न लगे। संसार की असमानता और अन्याय पर सवाल। लोग अक्सर यह प्रश्न करते हैं कि यदि ईश्वर न्यायप्रिय है तो संसार में अन्याय और दुख क्यों है? बाइबल इस प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार देती है कि मेरा विचार तुम्हारे विचारों से और मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से ऊंचे हैं। यशायाह 55 में पद संख्या 8 और 9। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर की योजना को समझ पाना इंसानी बुद्धि के परे है। समाधान और मार्गदर्शन, विश्वास बनाए रखने के लिए बाइबल क्या कहती है? ईश्वर से संवाद बनाए रखें, प्रार्थना करें, किसी भी बात की चिंता ना करें, बल्कि हर बात में प्रार्थना और निवेदन के द्वारा धन्यवाद के साथ अपनी विनती परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करें। फिलिपियो 4 में पद संख्या 6। प्रार्थना से मन को शांति और मार्गदर्शन मिलता है। बाइबल पढ़ने और वचन में स्थिरता, तेरे वचन मेरे हृदय को सुख देते हैं। भजन संहिता 119 में पद संख्या 50। बाइबल को पढ़ना और उसे समझना कठिन समय में प्रेरणा देता है। सहनशीलता और धैर्य का अभ्यास, धैर्य रखें, क्योंकि जो धैर्यवान है वो ईश्वर का प्रेम और अनुग्रह प्राप्त करता है। रोमियो 5 में पद संख्या 3 से पद संख्या 5 तक। समुदाय और संगति का महत्व, 2 अच्छे हैं क्योंकि वे एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। सभोपदेशक 4 में पद संख्या 9। दूसरों के साथ अपनी समस्याओं को साझा करना और ईश्वर की संगति में उनके सम्मुख रहना आत्मिक समर्थन प्राप्त करता है। ईश्वर की योजना और हमारे विश्वास का महत्व, बाइबल हमें यह सिखाती है कि कठिन समय ईश्वर की योजना का हिस्सा है। हम जानते हैं कि परमेश्वर हर चीज़ को उनके भले के लिए कार्य करता है जो उससे प्रेम करते हैं। रोमियो 8 में पद संख्या 28 यही कहती है। ईश्वर पर भरोसा का खो जाना इंसानी कमजोरी का संकेत है,
लेकिन यह भी एक मौका है कि हम आत्मिक रूप से और ज़्यादा गहराई से ईश्वर से जुड़ें। यदि हम बाइबल के वचनों और प्रार्थना में स्थिर रहते हैं तो ईश्वर हमें सही मार्ग दिखाते हैं। तो निष्कर्ष कुछ इस प्रकार है कि ईश्वर पर विश्वास डगमगाने के पीछे आत्मिक संघर्ष, अकेलापन और कठिनाइयों का बोझ होता है, लेकिन बाइबल स्पष्ट रूप से हमें बताती है कि ऐसे समय में ईश्वर से और भी करीब होने का प्रयास हमें करते रहना चाहिए। उनके वचनों, प्रार्थना और समुदाय के माध्यम से, कम्युनिटी जो होती है उसके माध्यम से हमें ईश्वर के निकट रहना चाहिए। ईश्वर हमें सिखाते हैं कि कठिनाई के पार भी उनका प्रेम और अनुग्रह हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। इन वचनों के जरिए परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दें। आमीन।